हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी जितने भी हमारे एमपी के स्टूडेंट हैं। जैसे कि अपनी काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अपन बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कि सर हमें एमपी के अंदर जो स्कॉलरशिप लेकर जो स्कॉलरशिप अपने पास में छात्र होती है सर, उसको लेकर के थोड़ा हमें अपडेट कर दीजिए ताकि हम पेमेंट शीट को भी हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट बात करने वाला हूँ। क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर फ्री में कर सकते हो? तो यस या नो, इसके ऊपर क्या रहने वाले हैं, सभी बातें अपन करने वाले हैं। क्या आपका पेमेंट लगेगा, क्या आपकी स्कॉलरशिप आएगी? ठीक है, जितना भी मुझे डाटा मिला है लास्ट ईयर स्टूडेंटों से, कहाँ डाटा के अंदर कंफ्यूजन है थोड़ा सा अभी भी, लास्ट मैंने जहाँ तक कंफर्म किया है उसके बाद भी कंफ्यूजन कहाँ बन रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी बात करने वाले हैं, कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है उसकी भी बात करेंगे, कौन सी कैटेगरी को मिल सकती है, कितनी परसेंटेज यहाँ पर रहने वाली है, कंप्लीट सभी की बात करेंगे। बाकी आपको रेगुलर अपडेट बिल्कुल दी जा रही है, बहुत अपना बेहतरीन। आपको जितने स्टूडेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत मेरी तरफ से थैंक यू दिल से। ठीक है, बाकी जो सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनका अपना ओपिनियन है। बाकी जो भी स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको अपडेट मिल रही है, और ऐसे ही आपको अपनी जो बेहतरीन कॉलेज है वो भी जल्दी अलॉट आपको हो जाएगी, जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट के लिए अपडेट है कि अपना कैरियर इंस्टीट्यूट सेम अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जिसके ऊपर आपको अपडेट दी जाएगी कंप्लीट। ठीक है, इसके ऊपर आपको अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट डाल दी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो जॉब वगैरह रहेंगी, आपका फ्यूचर में जो भी क्या रहने वाला है सबका अपडेट उसके ऊपर मिलता रहेगा। क्योंकि अब जैसे कॉलेज शिफ्ट कर जाओगे तो आपको थोड़ी दिमाग में रहती है सर हम कॉलेज में जाने के बाद हम तैयारी वगैरह करेंगे, गवर्नमेंट जॉब कौन सी क्या रहती है, क्या स्कोप वगैरह है, तो उसका सबका मैं पूरा एक मतलब पोस्ट टाइप का बनाकर डाल देता हूँ, तो आपको वहां से अपडेट लग जाएगा। वहां से अपडेट लगने के बाद आप यूट्यूब चैनल आप आकर के उसको डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, तो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप जाकर के जुड़ सकते हो। यहाँ पर क्लियर है सभी को? ठीक है, अब चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, तो पोस्ट मैट्रिक्स अपने पास स्कॉलरशिप होती है सर। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होती है? ये कैटेगरी वालों को मिलती है, सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक मिलती है। मतलब ये है जो मतलब रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, किस किस को मिलेगी वो देख लो ना। ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट में यदि इससे ज्यादा आप इनकम दिखाते हो तो ये आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्लियर है सभी को? वो सर क्या है, इनकम सर्टिफिकेट तो लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम आपकी सैलरी मतलब इनकम होनी चाहिए किसकी अपने पास में, एससी एसटी कैटेगरी वालों की, और लेस देन 1.5 अपनी होनी चाहिए ओबीसी कैटेगरी। तो कुल मिलाकर मैं यही बोलूंगा सभी को, आप अपने इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख के आसपास ही बनवाइए, दोनों सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्लियर है। ठीक है, उसके साथ में आपके पास में समग्र आईडी होनी चाहिए, समग्र आईडी आपको बनवा लेनी है, और बैंक अकाउंट बहुत जगह हो सकता है आपको कॉलेज का बैंक अकाउंट, जैसे यूनो बैंक कैसे होता है अपने कॉलेज कैंपस में ग्वालियर जबलपुर के अंदर, हो सकता है वहां से आप कैंपस के अंदर, तो आप बैंक अकाउंट तो बाद में भी ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर है नहीं। लेकिन बैंक अकाउंट, समग्र आईडी, इन सभी को आपको प्रॉपर तरीके से ई-केवाईसी से आपको क्या कर लेना है, अपडेट करवा लेना है। सर ये स्कॉलरशिप कब आएगी? तो स्कॉलरशिप अपने पास में जैसे अपनी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपकी ये स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप आएगी, और सर इसमें क्या आएगा, आपका कुछ रहने का आता है, पोस्ट यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक होता है एससी एसटी कैटेगरी वालों का, तो इनको तो क्या आएगा, फीस अपनी पूरी आ जाएगी ऐसे कैसे, प्लस आपका हॉस्टल का रहने का खर्चा भी आपका यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये तो आता है अपने पास में एससी एसटी कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो मतलब आप फ्री में यहाँ पर आराम से कर सकते हो, लेकिन बस आपको पहले साल का पेमेंट आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब पहले ईयर का मतलब क्या हुआ सर, दोनों सेमेस्टर का, 2 सेमेस्टर होते हैं अपने, तो आपको दोनों सेमेस्टर का क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद ही आता है बाद के अंदर। क्लियर तो सभी को? उसके बाद तो आप रेगुलर अपनी फीस को रख लो, जैसे पहले साल की पेमेंट आ गया तो उसको आप अपने पास में होल्ड करके रख लो, अपने बैंक में रख लो। जैसे थर्ड सेमेस्टर की फीस बनी हो तो उससे थर्ड सेमेस्टर की भर दो, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की भर दो, फिर फोर्थ सेमेस्टर के बाद ऐसे वापस से आपकी मतलब स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन इन सभी के लिए आपको कॉलेज के अंदर जाकर के फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। आपका जो डिपार्टमेंट वगैरह रहेंगे वहां से आपको अपनी एकेडमी में वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फिर वो एकेडमी वाले आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप डालते हैं। क्लियर है सभी को? ये सेम पैटर्न रहने वाला है, जितनी भी स्कॉलरशिप बताने वाला हूँ सभी के अंदर ये सेम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। अब डाउट आ रहा है कि सर या जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मिलती है। आपको भी कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, ये तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फीस हॉस्टल का मेरे को डाउट है, हॉस्टल का रेंट वगैरह खर्चे की यदि बात करें, ठीक है, तो शायद ये एससी एसटी कैटेगरी में मिलता है, शायद ओबीसी को कंफर्म कर लेना आप किसी भी अपने दोस्त वगैरह से। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों को मिलेगा। ठीक है, फ्री और पेमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट को बनाया वो पेमेंट का बना हुआ है, तो पेमेंट सीट और फ्री सीट दोनों के लिए ये अपने को स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, मतलब पेमेंट की यदि बात करें, जैसे 35,000 रुपए पेमेंट का अप्रोक्स है, तो आपकी 72,000 के आसपास, मतलब 72,000 72,000 के आसपास आपकी यहाँ पर स्कॉलरशिप आ जाएगी पूरी साल की। क्लियर है सभी को?
ये बात होगी पेमेंट की। फ्री की जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 17,000 है, तो हो सकता है आपको 35 से लेकर के 36,000 आपको किसकी आ जाए, हजार किसकी आ जाए, आपको फ्री सीट यहाँ पर आ जाए। क्लियर है सभी को इतना। अब और नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्कॉलरशिप क्या रहेगी, ये सेम रहेगा पैटर्न, ठीक है। आप चाहे कोई भी स्कॉलरशिप लो, फ्री या पेमेंट का मैंने बता दिया। हॉस्टल का शायद मिलता है SC ST कैटेगरी, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी 2 सेमेस्टर का आपको फीस खुद को भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम आपको जो 5,000 रुपये आपने सबमिट किया है, 5,000 सबमिट करोगे, कब करोगे, जब आपको सीट मिल जाएगी। तो सीट एक्सेप्टेशन फीस होती है ये 5,000, सिक्योरिटी फीस इसको बोलते हैं, ठीक है। सीट एक्सेप्ट करोगे आप, तो सीट एक्सेप्टेशन फीस यहाँ पर होती है आपकी, तो वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए कम करके आपको 12,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे कहाँ पर, कॉलेज के अंदर। तो ये होगी अपने पास में अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। कौन सी होगी ये अपने पास में, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, फर्स्ट सेम फीस। क्लियर है, ये अपने क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे। सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूजन बने हुए थे सभी को, सभी स्टूडेंटों को, तो मैंने क्लियर। दूसरी अपने पास में आती है मेधावी करके आती है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना करके अपने पास में है, ठीक है। ये उन्हीं स्टूडेंटों को मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी। पहली बात तो मिलेगी सभी को, लेकिन उसके लिए आपको 12th के अंदर परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बोलते हैं इसको, कोई स्टूडेंट 75% भी बता रहा है, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइड से यहाँ पर डाटा देखा तो वहाँ पर 70% ही डाटा यहाँ पर आपको देने को मिल रहा है। तो 70% या 70% ज्यादा है आपकी MP बोर्ड वाली स्टूडेंट की, और जो CBSE बोर्ड वाली स्टूडेंट है उनकी 85 प्लस से यदि आपकी 85 या 85 प्लस, यदि किसी की 84 भी है तो नहीं मिलेगी। क्लियर बात है, ठीक है। 85 पे 85 से ज्यादा, उससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए, 75 से कम आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एनुअल इनकम की बात करूं तो लेस देन 8 लाख आपकी एनुअल इनकम यहाँ पर होना चाहिए, तो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। लेकिन ये सभी कैटेगरी के लिए है। क्लियर है सभी को, इसको मिलेगी सर ये सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अपने पास में ये जो कौन सी है, मेधावी वाली योजना, ठीक है। एक और होती है, यदि इन दोनों में से आपको नहीं मिल पा रही है, आपकी नंबर कम है और आप EWS SC कैटेगरी से, मतलब सॉरी OBC कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हो, तो अपने पास में एक और होती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना से भी मिलती है, जिसके लिए आपको संबल ID आपके पास होना चाहिए। संबल ID मतलब सर कि यदि आपके पेरेंट MP श्रम कल्याण बोर्ड के अंदर कोई काम कर रहे हैं और अन्य रिजर्व कैंडिडेट है उसके अंदर, अपने पास में इसके अंदर जन कल्याण के अंदर यदि बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आप मतलब एज ए पेरेंट्स, आपकी मम्मी हो चाहे पापा हो, दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप लोग अपनी समग्र वो संबल ID जो यहाँ पर शायद 12 नंबर कोड हो जाता है, वो यहाँ पर यूज होकर के आपको BSc नर्सिंग सॉरी BSc एग्रीकल्चर के लिए क्या मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई। एक होती है ICR वाली, जो तो अपने पास में आपको नहीं मिलेगी, ICR वाले स्टूडेंट को मिलती है NTS। तो 4 स्कॉलरशिप होती है अपने पास में MP के अंदर जो मिलेगी BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट को, जो NTS होती है ICR से जो स्टूडेंट आते हैं उनको मिलती है यहाँ पर 3,000 पर मंथ, जो एक साथ लास्ट में यहाँ पर आती है। क्लियर सभी को, तो सभी का आपको स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग डाउट सब क्लियर हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट से बता दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी, क्या क्या आपको लगेगी, वो भी इसके बारे में मैंने बात यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा तो लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए, और अपने ज्यादा दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका मतलब जो डाउट लग रहा है, माइंड में डाउट बना हुआ है, वो क्लियर हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी अपना जल्दी अलॉटमेंट आएगा तो उस टाइम अपना और बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ द लक आपको एडवांस में अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।